हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके हमने आप लोगों को शायद 10 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम करवाते हैं। एक बार बता देते हैं, वेरिएबल एंड सेपरेबल यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करना। आप लोगों को dy और dx गिवन होगा, तो आप dy की साइड पर y वाले वेरिएबल लीजिए और dx की साइड पर x वाले वेरिएबल लीजिए एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा। चलिए सॉल्यूशन 11th का बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए, अगर वेरिएबल सेपरेट करने यही करते हैं, ये dy है, देखिए ये x में है, ये भी x में है, ये दोनों इस साइड चले जाएंगे ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा और dx इस साइड आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इधर आ जाएगा आप लोगों का dx। ओके, जरा इसको सही से करिए क्योंकि इंटीग्रल करना है ना आप लोगों को। ये आ गया 2x प्लस 1, नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम फैक्टराइज करें x प्लस 1, यहाँ से 1 और ये x प्लस 1 dx। इसका मतलब आपके फैक्टर आ गए x 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। पहले प्लस वाला ये लिख लेते हैं ऐसे। देखिए, आप डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे क्योंकि देखिए ये फैक्टर्स आ गए। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए पहले करके लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। हमने आप लोगों को रूल सिखाया था इंटीग्रल में पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे करेंगे। देखिए, जो सिंगल वाला है वो 1 कांस्टेंट, यानी ये क्या है 1 डिग्री, तो 0 डिग्री के नीचे लिखेंगे इसको। ये कितना है 2 डिग्री, तो 1 डिग्री यानी कि bx प्लस सी बनाकर इसके नीचे लिखेंगे। ऐसे सिखाया था हमने आप लोगों को पार्शियल। अब एक काम करिए, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट और ये आ जाएगा bx प्लस सी, या कह दीजिए x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए। देखिए एक रूट आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें। पुट x प्लस 1 को 0 रखते हैं, दोनों फैक्टर्स 0 रखते हैं तो इमेजिनरी आएगा इसलिए नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। यहाँ -1 -2 प्लस 1 इक्वल टू a, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1। तो देखिए ये कितना है -1 -1, तो कितना आ गया, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, चलिए दूसरा करिए। देखिए डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू प्रोडक्ट करिए जरा। 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bcx प्लस bx प्लस c। अब एक काम करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बताइए इधर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 और इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस b कितना हो गया 2 माइनस a। देखिए एक वेरिएबल निकालकर फायदा है ना। अब a की वैल्यू को यहाँ 1/2 डालिए तो b आ गया हमारा 3/2। चलिए c काहे में है, एक तो कांस्टेंट में है, कांस्टेंट c निकाल ले, इजी पड़ेगा। इधर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। देखिए लेफ्ट साइड पर कोई कांस्टेंट नहीं है, दैट इज 0। इधर क्या है a और c, तो a प्लस c, तो यहाँ से c कितना हो गया -a और a की वैल्यू माइनस का 1/2। तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको पुट करेंगे, पुट इन x। चलिए इक्वेशन x में पुट करिए, क्या आएगा, x 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 a की वैल्यू है हमारी 1/2, 1 अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू है हमारी 3/2x और ये -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम 1/2 निकाल लें तो ये बचेगा 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि उसी को तो इंटीग्रेट करना था। तो dy इक्वल टू कितना आ गया बताइए, 1/2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1/2, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, चलिए अब करिए जरा। अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो देखिए ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा,
बट ये नहीं हो पाएगा। एक काम करें, 2 को इस साइड ले लें क्या, चलिए रहने दीजिए। अब एक काम करना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेट करिए, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे इसको सेपरेट करिए। ओके, अगर हम इसे सेपरेट करेंगे तो देखिए ये वाला 3 यहाँ ले लूँ, 3/2, ठीक है। अब करिए जरा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए पहले देखिए ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री कम है। क्या सिखाया था हमने इंटीग्रल में, अगर 1 डिग्री कम होती है आप लोगों के न्यूमरेटर में तो आप लोग उसको टी पुट करके करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करिए, 2x dx इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे dt, है ना। इसका डिफरेंशियल 2x, 1 का 0, 2x dx इक्वल टू dt। तो dy इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रल लगाइए, 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 3/2, इसको चेंज करिए, x और dx की जगह आ जाएगा 1/2 dt, है ना। x और dx की जगह आएगा 1/2 dt। ओके, और नीचे आ जाएगा t, और यहाँ से आएगा 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब करिए इंटीग्रेट, ये y आ गया, यहाँ c कांस्टेंट ऐड करिए, देख लेंगे अगर चेंज करना होगा थोड़ी डिस्टेंस पर करिएगा ऐड। ये आ गया 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log को मॉड में लेते हैं, log mod t माइनस 1/2, ये क्या आएगा tan इनवर्स x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का। ओके, देखिए सारे तो log में नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे y इक्वल टू, एक काम कर सकते हैं 4 इधर ले सकते हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ गया 2 log mod x प्लस 1, 3 log mod t की वैल्यू को डालिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ये कितना आ गया, अगर हम यहाँ कांस्टेंट ही c/4 मान ले तो 4 से कैंसिल होके क्या आ गया c। ओके, तो अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी आंसर देकर आ सकते हैं, अदरवाइज इसकी पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, मतलब ऐसे। आप लोगों को पता है पावर कहाँ चली जाएगी, इसके ऊपर, और इसकी पावर यहाँ चली जाएगी, और दोनों प्लस में तो काय में आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। बस इतना कर सकते हैं आप लोग, तो इतना करके आ जाए। ओके, और वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, खाली सी कांस्टेंट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन। देखिए 3 पैटर्न लगे आप लोगों के क्या, सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पे फैक्टर करेंगे, फिर हमने फैक्टर किए तो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हुए, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जब हमें इंटीग्रेट करना था तो यहाँ इंटीग्रल के आप लोगों के 3 रूल फॉलो हुए। डायरेक्ट लॉग में जा रहा है, ये tan इनवर्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर फैक्टराइज किया। ओके, 1 डिग्री जब नीचे से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की डिग्री 1 कम होती है तो हमेशा t मानकर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, चलिए सॉल्यूशन अगला करते हैं। ये अच्छा, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन है एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, आपके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमने यहाँ 4 इक्वल टू कितना आ गया log, अगर मैं x को 0 लूंगी तो ये कितना आ गया, ये भी 1 और ये भी 1, तो केवल log 1 आ गया। 2 tan इनवर्स, ये भी 0 हो गया, और प्लस c, 4 log 1 0 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसको उठा के पुट इन इक्वेशन 1, इस 1 इक्वेशन में पुट, 1 नहीं लिखते, 1 तो हमने ले रखा है, 3 में कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। तो सॉल्यूशन आप लोगों का आ जाएगा 4y इक्वल टू log कितना आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 tan इनवर्स x और प्लस 4। ओके, ये आप लोगों का सॉल्यूशन, यानी कि गिवन कंडीशन का मतलब है आप लोगों को कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर एक कंडीशन गिवन है दैट मीन्स एक कांस्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि आप लोगों का है 11th हमने किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कौन सा था, सॉल्यूशन ऑफ 11th। चलिए 12th का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 12 ये है आप लोगों का, इसको ऐसे लिख लें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये पूरा x में y के पास से तो हटाएंगे इसको, क्योंकि वेरिएबल को हमें सेपरेट करना होता है। तो 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, देखिए इसके फैक्टर कर दीजिए, यहीं पर क्या रहे हैं फैक्टर, एक्स एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, फिर दोबारा फैक्टर हो रहे हैं
तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करिए। क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 पुट करिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी फैक्टर हो जाए सबसे अच्छा है आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। x माइनस 1 सारे सिंगल में है, 1 डिग्री है तो a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स माइनस 1 केवल कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, है ना। अब x माइनस 1 x प्लस 1 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मिलके यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी करेंगे तो x प्लस 1 c, x प्लस 1 हटेगा तो यह आएगा x माइनस 1। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, पुट ये फैक्टर 0 करिए, x को 0 रखिए, तो यही वाला आता है ना आंसर, a वाला ही। a यहाँ क्या आ गया 0 माइनस 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई -1। एक बार x माइनस 1 को 0 करिए और x को कितना रखिए 1, तो जब हम x को 1 रखेंगे b ही निकलेगा। देखिए भी 0 रहा है, ये भी 0, तो यहाँ से b निकलेगा क्या 1 इंटू कितना आ गया 2, तो b आ गया हमारा 1/2। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 को 0 करिए तो x की वैल्यू आ गई -1, -1 पुट करेंगे c ही निकलेगा, 1 इक्वल टू c -1 -1 इज -2, c इज इक्वल टू 1/2। इन सबको उठाकर पुट इन 1 में डायरेक्ट रख दें क्योंकि इसका सोल्यूशन यहाँ और ये यहाँ पर डाल देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो देखिए dy इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, a अपॉन एक्स का मतलब 1 अपॉन एक्स, b हो गया 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1, 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये रहा dx। डायरेक्टली यहाँ डालकर इंटीग्रेट करके यहाँ पुट कर दिया। अब एक काम करिए, इसको करिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो गया y, ये क्या होगा log, ये भी आएगा आपका log में, ओके, और ये भी आएगा आपका, सब log में आ रहे हैं। तो एक काम करें, यहाँ कांस्टेंट भी कौन सा ले लेते हैं, log, ठीक है। अब बताइए कैसे लेंगे, अगर log में लेंगे, या तो यहाँ 1/2 ले लीजिए तो इसका 2 खत्म हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट में 1/2 ले ले तो 2 हट जाएगा, तो y इक्वल टू, देखिए एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 2 log mod x log mod x माइनस 1 log mod x प्लस 1 प्लस log c। अब क्या होगा, जो आपके प्लस में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और जो माइनस में है वो डिवाइड में आ जाएंगे विद पावर। देखिए पावर इसके ऊपर आ जाएगी तो अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर और सी ये रहा। ओके, अगर मैं लॉग को रिमूव करूँ तो क्या होगा, ई में चला जाएगा, ई की पावर 2y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर 2y इक्वल टू सी, ये बन गया एक्स स्क्वायर अगर आप चाहें तो एक्स स्क्वायर को इधर ले जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 1। जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप उतना कर दीजिए, ओके, क्योंकि आप लोगों को आंसर गिवन तो है नहीं, अब यहाँ पर कंडीशन भी गिवन है। इन्होंने हमें दिया एट y इज इक्वल टू 0, सॉरी एट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 पुट करिए। अगर हम 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर ई की पावर 0 सी 2 का स्क्वायर माइनस 1, ई की पावर 0 1 होता है, 4 इक्वल टू सी 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी 4/3। इसे उठाकर रखिए पुट इन, इसको मान लेते हैं 2, पुट इन 2, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 2y इज इक्वल टू 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप लोगों की वैल्यू, 3 को इधर भी ले जा सकते हैं, 3x स्क्वायर ई की पावर 2y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप चाहें तो लॉग में ही रहने दीजिए, वो ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। वैसे जहाँ तक आप लोग कर सकते हैं कलेक्ट, वहाँ तक हमें करना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन नंबर 13 देखिए, ये क्या है आप लोगों का cos dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए cos के अंदर dy बाई डी एक्स है, पहले ये बाउंड है इसको हटाइए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos को इधर लेकर जाएंगे cos इनवर्स a आ गया, तो dy इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स a dx, जहाँ पर a कांस्टेंट है तो cos इनवर्स a भी कांस्टेंट हो गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे dy का इंटीग्रल cos इनवर्स a कांस्टेंट है और कांस्टेंट c ले लें
तो y इक्वल टू कॉज इनवर्स a dx का इंटीग्रल x और ये c, ये सॉल्यूशन आ गया। अब आप लोगों को कंडीशन क्या गिवन है, एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया y इक्वल टू 1, x को 0, तो c इक्वल टू क्या आ गया 1, इसको रखिए पुट इन 1। तो बताइए सॉल्यूशन क्या आ गया, x कॉज इनवर्स a प्लस 1, बाद में वैल्यू रख कर आइए, y माइनस 1 भी लिख सकते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू x कॉज इनवर्स a। सॉल्यूशन नंबर 14 देखिए कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स, तो यहाँ से आ गया dy अपॉन वाई इज इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, y की तरफ y ले लिया, x की तरफ x करिए जरा। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दें डायरेक्ट लगाने के बजाय इंटीग्रल, यह आ जाएगा log y, टेन एक्स का क्या होता है log sec x, और कांस्टेंट log c ले लें। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर ये y इक्वल टू, दोनों तरफ का देखिए log रिमूव कर पाएंगे, देखिए ये आ गया log mod y और इसे लिखेंगे c sec x। ओके, log से log रिमूव करिए, कितना आ गया c sec x। कंडीशन होगा निकालने के लिए तो c फाइंड कर सकते हैं, क्या है कंडीशन, एट x इज इक्वल टू 0, हमें कंडीशन दिया एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, c sec 0, sec 0 क्या होता है 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, दैट इज y कितना आ गया sec x। ये आपका सॉल्यूशन। ओके, चलिए 15 देखिए, ये आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 15, ये है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस बार तो देखिए सेपरेट ही है, x वाला इस साइड है तो dx इधर ले जाइए, e की पावर x साइन x dx लिख लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलिए करिए, ये तो y आ गया। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या करेंगे, बाई पार्ट्स होगा, ओहो इसको तो मानकर करना पड़ेगा। देखिए e की पावर x और साइन x दोनों में से कोई भी फिनिश नहीं होता है। ठीक है, इसको i मान रहे हैं, इसका इंटीग्रल करके दिखा रहे हैं। लेट इस वाली इक्वेशन को 1 मानिए, i पुट कर देंगे। बताया था हमने अगर आप लोग इनका इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर x और साइन x दोनों चलते रहेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और e का ई आता रहेगा, कभी भी फिनिश नहीं होगा, इसलिए रिपीट होगा ये फंक्शन। तो आप लोग इसे i मान कर करिए। क्या करते हैं, देखिए आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट फंक्शन होता है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है ना, तो क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, ई का ई होता है माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का फिर इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल, ऐसे तो करते हैं। क्या आ गया ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, दोबारा करिए, अब की बार इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानिए, तो देखिए कैसे होगा, e की पावर x साइन x माइनस, कैसे करेंगे, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल cos x का माइनस साइन का, e की पावर x का दोबारा इंटीग्रल का इंटीग्रल, तो i कितना आ गया e की पावर x साइन x, e की पावर x cos x, देखिए माइनस माइनस प्लस, बाहर फिर माइनस है, माइनस e की पावर x साइन x dx, देखिए रिपीट हो गया ना यही वाला, तो i बन गया e की पावर x साइन x, e की पावर x cos x माइनस i। ओके, i को इधर लाइए, 2i इक्वल टू e की पावर x कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए। ठीक है, i कितना आ गया e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस cos x। ठीक है, और ये पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, i की वैल्यू रखिए e की पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c। इसमें कंडीशन है, हाँ इन्होंने क्या कहा, 0 0 से पास हो रहा है, अगर 0 0 से इक्वेशन पास हो रही है तो एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो देखिए e की पावर 0 बाई 2, ये हो गया साइन 0 कॉस 0 प्लस c, तो ये 0, e की पावर 0 1 बाई 2, ये 0 ये 1 और ये c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, इसको उठाकर रखिए, पुट इन y, तो यहाँ से ये वाली c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो y आ जाएगा e की पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इक्वल टू,
ठीक है, तो देखिए एक बार ये वाला और देख लीजिए। फर्स्ट ये कैसे होगा, दोनों में से कोई भी फंक्शन फिनिश नहीं होगा, तो इनको आई मानकर करिए, फंक्शन रिपीट होगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर इसका साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स पूरे का इंटीग्रल। फिर दोबारा करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल ई का ई होता है, इसका डिफरेंशियल यानी कि माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रल ई की पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस, वापस माइनस जाएगा अंदर, तो ये माइनस आ गया, इसको क्या बोलेंगे आई, ये इधर आ जाएगा 2i इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो आई कितना आ गया, ई की पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। इस आई की वैल्यू को वाई में सब्सटीट्यूट करिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों का बाकी है, वो हम करा देते हैं, या एक काम करते हैं, इसको आप लोग ट्राई करके देखिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के कंप्लीट क्वेश्चंस कर देंगे कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व ही करा देते हैं, ये है आप लोगों का। अभी इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन आप लोगों के बाकी हैं, वो हम करा देंगे। चलिए वेरिएबल सेपरेट करिए, देखिए इधर y वाला है ना, तो y dy, सारे x वाले इधर जाएंगे, ये वाला y वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 2 अपॉन एक्स यहाँ आ गया, और ये dx इधर जाएगा, x यहाँ आएगा, और y वाला इधर आ जाएगा। बताइए, ये आ गया y अपॉन वाई प्लस 2 dy इक्वल टू, ये तो हो जाएगा, x से डिवाइड कर दें अगर, तो x अपॉन एक्स और 2 अपॉन एक्स। बट देखिए इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तो डिवाइड करके करिए, या फिर एक काम करिए, नीचे जैसा बना दीजिए जो डिनोमिनेटर में है, y प्लस 2 है ना, तो 2 ऐड करिए और 2 सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखिए क्या होगा, y प्लस 2 से y प्लस 2 कैंसिल 1, और 2 के नीचे क्या आ जाएगा, y प्लस 2। ओके, अब करिए जरा इसे इंटीग्रेट, क्या होगा 1 का y, ये क्या होगा 2 लॉग मॉड y प्लस 2 यहाँ x, और ये आ जाएगा 2 लॉग मॉड x। ओके, अब अगर आप चाहें तो x वाले एक तरफ का, वो लॉग वाले एक तरफ कर सकते हैं, कांस्टेंट भी लॉग ऐड कर लें, ठीक है, कितना आ गया 2 लॉग मॉड y प्लस 2 2 लॉग मॉड x प्लस लॉग c। अगर कलेक्ट करना चाहें तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सब प्लस में है ना, तो ये आ गया y प्लस 2 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर। ओके भाई, देखिए 1 का हो गया y, इसका करेंगे लॉग, ये 1 का x, क्योंकि x में कर रहे हैं, 2 लॉग मॉड है, अगर कांस्टेंट c में ले, कांस्टेंट लॉग में लेना तो इसके साथ कलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे e पे लिख सकते हैं, e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि लॉग का में चला जाएगा e में। तो आप लोगों का वैसे तो सॉल्यूशन आ गया, इन्होंने हमसे क्या कहा, 1 माइनस 1 से पास हो रहा है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू माइनस 1, पहला पॉइंट x, दूसरा y, x y तो होते हैं कोऑर्डिनेट, तो y को -1 रखिए और x को 1 रखिए, x को 1 रखेंगे और y को -1, तो ये आ गया e की पावर -2 इज इक्वल टू c, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 1 का स्क्वायर, तो c की वैल्यू e की पावर -2 हो गई। इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करिए, यह आएगा e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू e की पावर -2 एक्स स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ ले लें, अगर मैं इसको अपॉन में लिखूं, क्योंकि दोनों e कलेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग, अगर ये e ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इसे हमने कलेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें ऐसे दे दीजिए, और अगर आप चाहें तो अगर लॉग में देना चाहें तो इसको लॉग में भी देकर आ सकते हैं, ई हटाइए और इधर लॉग लगा दीजिए, कोई से भी तरह से आप आंसर को दे सकते हैं। अगर प्रूफ है तो उसी तरह देंगे, अगर प्रूफ नहीं है तो फिर आप लोगों की मर्जी है उसको, लेकिन मैक्सिममली सॉल्व करिए जहां तक आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली आपने इंटीग्रल किया और आप वहां छोड़ दें, नहीं, पूरा जहां तक आप सॉल्व कर सकते हैं प्लीज वहां तक सॉल्व करिए। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो रहा होगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स से भी कहिए, उनको भी लेक्चर शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और प्लीज कमेंट करिए अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है तो। देन गुड डे एंड गुड बाय।